ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति और सभी प्यारे बच्चों, देखिए, आपको कहा जाए कि भोजन और भजन दोनों एक साथ किया जाए या एक साथ करें, तो ये संभव कैसे है? असंभव लगता है। लेकिन एक काम ऐसा है जिसमें भोजन भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा, एक ही काम करने से। ठीक है? उसका स्वरूप क्या है? जैसे कि भोजन किसका किसका होता है? शरीर का भोजन होता है, मन का भोजन होता है, बुद्धि का भोजन होता है और आत्मा का भी भोजन होता है। ठीक है जी? तो जो आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो उसमें आत्मा का भी भोजन होगा और परमात्मा का भजन भी होगा। आत्मा का भोजन हो जाएगा और परमात्मा का भजन हो जाएगा। किस काम से? योग और यज्ञ से, ध्यान, उपासना, हवन से, सत्संग से, ईश्वर के सुंदर भजन जो गायन करते हैं, गाते हैं भजन, उसके माध्यम से भी। तो आत्मा का भोजन होगा और परमात्मा का भजन हो जाएगा। तो एक ही काम से दोनों होगा या नहीं होगा, बताओ? ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा का भोजन है, ये भोजन हो जाएगा। जैसे कि देखो, अन्न से शरीर का भोजन होता है, अन्न से शरीर का भोजन होता है, और ध्यान से आत्मा का भोजन होता है, और ध्यान में परमात्मा का भजन भी होता है। ठीक है जी? तो एक ही काम में दोनों हुआ कि नहीं हुआ? ईश्वर का ध्यान करेंगे तो आत्मा का भोजन भी हो गया और परमात्मा का भजन भी हो गया। बिना भोजन के क्या आप मजबूती, हृष्टता, पुष्टता प्राप्त कर सकते हैं? आपको भोजन न दिया जाए तो आप कमजोर हो जाएंगे। शारीरिक पुष्टता को प्राप्त करने के लिए ये शरीर का भोजन चाहिए, और आत्मिक पुष्टता प्राप्त करने के लिए आत्मा का भोजन चाहिए। किसी को एक मास तक अन्न मत दो, अन्न मत खिलाओ,
उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। और शरीर कमजोर है तो बड़ा से बड़ा या बड़े बड़े काम वो नहीं कर सकता। उसको तो एक मास में तो बिस्तर में लेटना पड़ जाएगा। खाली उसको शरबत या जूस देते रहो, मरेगा तो नहीं, लेकिन वो विशेष काम भी नहीं कर पाएगा। शक्ति का संचार शरीर में नहीं कर पाएगा विशेष रूप से। तो उसके लिए ठोस अन्न चाहिए, रोटी, दाल, चावल, सब्जी। इससे वो ये सांसारिक व्यवहार ठीक कर पाएगा, है कि नहीं। धंधा, व्यापार, खेती, किसानी, पढ़ना, पढ़ाना, वेद का प्रचार करना, इन सब के लिए अन्न चाहिए। क्योंकि अन्नम वै प्राणः कहा, अन्न ही प्राण है। अन्न के बिना प्राण शक्ति नहीं आती। आप देखे होंगे जब आयु धीरे धीरे क्षीण होती है और व्यक्ति अंतिम अवस्था में आता है तो उसका अन्न बंद हो जाता है। वो खा ही नहीं सकता, उसकी खाने की इच्छा भी नहीं होती। और जबरन कोई खिलाएगा तो हजम नहीं होगा, वो हजम नहीं होता है। तो लास्ट में उसको जूस देना पड़ता है, वही चम्मच में पिलाना पड़ता है। देखा होगा आपने, एक गिलास पिला दो फटाफट, ऐसा नहीं हो सकता। चम्मच में धीरे धीरे एक एक उसको चम्मच देना पड़ता है। तो धीरे धीरे अन्न के कम होने से जीवन भी कम हो जाता है, जीवनी शक्ति घट जाती है, शारीरिक शक्ति घट जाती है। तो अन्नम वै प्राण, अन्न ही प्राण कहा। अन्न खाने से शरीर को बल मिलता है। ऐसे ही ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा को बल मिलता है, आत्मा शक्तिमान बनता है। और जो ध्यान नहीं करता है, उपासना नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता है, हवन नहीं करता है, उसके आत्मा को बल नहीं मिलता, आत्मा से कमजोर। तो जैसे शरीर से कमजोर हो जाएगा तो अपने दैनिक क्रियाकलाप के काम ठीक से नहीं कर पाएगा, धंधा, व्यापार, कृषि आदि नहीं कर पाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आत्मा कमजोर हो जाए तो परोपकार नहीं कर पाएगा, दान पुण्य नहीं कर पाएगा, योग ध्यान नहीं कर पाएगा, उसकी रुचि नहीं होगी। आत्मा में वो भाव जागृत करने का सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं अपने सुसंस्कारों को उद्बुद्ध कर सकूं और कुसंस्कारों को दबा सकूं, ये सामर्थ्य नहीं है। जैसे कि और उदाहरण दो आपको, अगर आत्मा कमजोर है, आत्मा निर्बल है, तो जानते हुए समझते हुए भी कि ये अच्छा काम है उसको कर नहीं पाएगा, और ये जानते हुए भी कि ये बुरा काम है उसको छोड़ नहीं पाएगा। जैसे कि शराबी लोग, शराब पीना खराब है जानते नहीं क्या वो। ये हमारे राठी साहब जी आए हैं। हाँ जी, अरविंद राठी साहब जी, हाँ उनको बताइए था। ये आए हैं कनाडा से। कहां से आए हैं? कनाडा से आए, बताओ। हाँ, तो कनाडा से आए हैं या कनाडा से आए हैं को तो रुचि है योग में, यज्ञ में, हमारे गुरुकुल में रह रहे हैं। कहाँ कनाडा से आकर के गुरुकुल में रहे, देखो धोती पहने के आए हैं, कितनी बड़ी बात। और आज आपके आर्य समाज में आए हैं। क्यों भाई? उनको योग में, यज्ञ में रुचि है, वेद प्रचार में रुचि है, तो वहां से यहाँ आए हैं। देखो बड़ी बात है कि नहीं है? तो ये आत्मा उनकी जागृत है। ठीक है, आत्मा में बल भी है, वो जानबूझ करके यहाँ पर आए हैं, समझ के आए हैं, समझदारी पूर्वक आए हैं। तो जिसके अंदर समझ है, जिसके आत्मा में बल है, ज्ञान है, वही योग में, ध्यान में, यज्ञ में रुचि रखता है, उसका अनुष्ठान कर सकता है। और जिसके आत्मा में बल नहीं है, आत्मा निर्बल, कमजोर, तो वो जानते समझते हुए भी ये अच्छा काम है फिर भी नहीं कर पाएगा और बुरे काम को छोड़ नहीं पाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि कई आपके मित्र होते हैं, वो जानते हैं कि ये मेरे मित्र ललित जी हैं, पता है ये यज्ञ करने वाले हैं, उपासना करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, आर्य समाज का काम करने वाले हैं, आपको अच्छा मानते हैं कि ललित जी बढ़िया आदमी, लेकिन फिर भी आपके साथ में यज्ञ नहीं करते हो, आपके साथ में आर्य समाज में जाके सत्संग नहीं करते हो।
क्यों भाई? जितनी शक्ति आपके अंदर है, आत्मिक शक्ति, जो भावना, जो संस्कार, जो विचार आपके अंदर है, वो उनके अंदर नहीं है। वो मित्र लोग नहीं आते हैं आपके मित्र, लेकिन इस काम में मित्रता नहीं है उनकी। और काम में तो मित्रता है, इस काम में मित्रता नहीं है, क्योंकि संस्कार है। आत्मा में वो बल नहीं है कि मैं बुरे वातावरण को छोड़ सकूं और अच्छे वातावरण में आकर के समय लगा सकूं। तो आत्मा को भोजन खिलाओ, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों में कारण कार्य संबंध है। अगर आत्मा मजबूत है, आत्मा बलवान है, आत्मा संस्कारवान है, तो आप योग यज्ञ स्वाध्याय सत्संग करेंगे। देखिए संबंध आपस में कैसा है। हाँ जी राकेश साहब जी, संबंध, अगर आत्मा बलवान है तो आप योग यज्ञ ध्यान उपासना हवन सत्संग सब कर पाएंगे, और अगर ये सब कर रहे हैं तो आत्मा को बलवान कर पाएंगे। इन सब कर्मों से आत्मा बलवान होता है, और आत्मा बलवान होने से ये सब काम होते हैं। दोनों का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? जैसे बोलते हैं ना, धन धन को कमाता है। अगर 1 लाख की पूंजी है तो कुछ साल में उसको 2 लाख भी कर देंगे आप। पैसा पैसा को कमाता है, सुना आपने ना भाई? और किसी के पास पैसा ही नहीं हो, क्या पैसा कमाएगा भाई? पैसा पैसा को खींचता है। ऐसे ही यहां भी है, धर्म धर्म को बढ़ाता है, योग योग को बढ़ाता है, स्वाध्याय स्वाध्याय को बढ़ाता है, ज्ञान ज्ञान को बढ़ाता है। ठीक है ना? तो ध्यान करेंगे, आपका ध्यान और बढ़ेगा। हवन आज कर रहे हैं, कल फिर करेंगे, परसों फिर करेंगे, संस्कार पड़ गया इसका। तो जैसा संस्कार होता है व्यक्ति वैसा ही कर्म करता है, जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार बनता है, फिर संस्कार से फिर कर्म करता है, और कर्म से फिर संस्कार बनता है, संस्कार से फिर कर्म से फिर संस्कार, ये चक्र चलता रहता है। तो ये जो यज्ञ है, योग है, ध्यान है, उपासना है, ये एक ही काम से दोनों प्रकार के प्रयोजन इससे सिद्ध होते हैं, कि इससे आत्मा का भोजन भी हो जाता है और परमात्मा का भजन भी हो जाता है। तो इसलिए आत्मा को मजबूत करो योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, इससे आत्मा को भोजन मिलता है, आत्मा पुष्ट होती है। और आत्मा अगर पुष्ट है तो आप दुर्गुणों को, बुराइयों को छोड़ पाएंगे, सद्गुणों को धारण कर पाएंगे, दान पुण्य भी खूब कर पाएंगे। हाँ, मुक्त हस्त से, बिना किसी कंजूसाई के। नहीं तो बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, करोड़पति, अरबपति, लखपति तो है ही, लेकिन 1 रुपया भी हाथ से नहीं छूटता है। एक सच्ची घटना बताऊं मैं, एक कार्यक्रम में हम गए हुए थे, यजमान बने हुए थे, ठीक है, बड़ा कार्यक्रम था, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था, बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो अंतिम पूर्णाहुति दिन क्या होता है जी, 3 दिन हवन चलता है, फिर पूर्णाहुति करते हैं, तो फिर अंतिम में विद्वानों से आशीर्वाद लेते हैं, सब लाइन से आएंगे, आशीर्वाद देंगे, और जो विद्वान गण भी कुछ फल आदि, मिठाई आदि कुछ देते हैं प्रसाद के रूप में, ठीक है, और वो भी अपना यथा सामर्थ्य कुछ दक्षिणा दे करके जाते हैं। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी 20 रुपया दे के जा रहा है, आशीर्वाद सिर झुका रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है, और 20 रुपया कदमों में विद्वानों को रख के जा रहा है। कोई 50 रख रहा है, कोई 100 रख रहा है, कोई सामर्थ्यवान है तो 500 भी रख के जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी मैंने देखा कि मैं समझता हूं वो उस कार्यक्रम में सबसे बड़े धनवान थे, और वो आकर के नमस्ते तो किए, आशीर्वाद भी लिए, लेकिन 1 रुपया भी रख करके नहीं गए। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ जी? क्योंकि वो अभी दान के महत्व को समझे नहीं है। हाँ, आत्मा बलवान नहीं, उनमें भावना तो हुई होगी कि विद्वान गण बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं, मैं हवन क्या हूं, और यहाँ पर क्या बोलता हूँ कि आशीर्वाद ले रहा हूं, कुछ दे के जाऊं।
वो सोचते हाँ मैंने तो संस्था को दे दिया, 1 लाख 2 लाख दे दिया। भाई ठीक है आप धनवान है वहां दिए होंगे, लेकिन अभी आपने आशीर्वाद लिया है, इसका क्या? तो आत्मा के बलवान नहीं होने से वो मुक्त हस्त से, खुले हाथ से दान नहीं कर सकता। वो लोग लज्जा से देगा, फिर नाम छपाए पत्रिका में तो देना ही पड़ेगा ना भाई। आपको पत्रिका में मुख्य अतिथि बनाए हैं, 1 लाख तो देना ही पड़ेगा। आप अरबपति आदमी हैं, तो वो तो नाम के लिए, यश के लिए, सम्मान के लिए आपको फुलवाना फुलवाना पढ़ाया गया है, तो देना ही पड़ेगा दान। लेकिन अगर वास्तव में दानी होते तो जितने विद्वान बैठे हैं सबको कुछ न कुछ दे करके जाते, और कोई कमी होगी नहीं उस बात में। अरबपति आदमी पास में अगर 500 दे भी दें विद्वानों को, क्या कम होगा जी? कुछ कम होगा नहीं। लेकिन वो उदारता नहीं है। ऐसा है ध्यान, लोकेशना की पूर्ति हो रही है वहां दान करेंगे, नाम छप रहा है पत्रिका में, बोर्ड में नाम आया है तो दान करेंगे। तो ये उदारता में कमी है, ये कंजूसीपन है। क्यों? क्योंकि आत्मा बलवान नहीं है, वो उदारता नहीं है। जबकि याद रखिएगा, दान देने से कभी भी धन घटता नहीं है। आपका दान उसको और बढ़ाएगा। धन धन को बढ़ाता है ना, दान भी दान कर्म को और बढ़ाता है। कभी आपने सुना कि व्यक्ति दान करते हुए निर्धन बन गया हो, गरीब बन गया हो? कभी सुना? कभी नहीं। दान करते हुए आपका धनवान तो होंगे, आपका धन तो बढ़ेगा, व्यक्ति गरीब नहीं होता है। तो ये सब संभव है आत्मा के बलवान होने से। जिसके आत्मा में बल है वही व्यक्ति परोपकार पर्याप्त मात्रा में करता है। हाँ, दान भी खूब करता है, यज्ञ में भाग लेगा, यज्ञ में सहयोग करेगा, विद्वानों को दान देगा, गरीबों को दान देगा, अनाथों को दान देगा, गुरुकुल में भोजन कराएगा, गौशाला में भोजन कराएगा, पर्याप्त मात्रा में दान करेगा। आत्मा मजबूत है, बलवान आत्मा है। तो इसलिए आत्मा को बलवान करना चाहते हैं तो योग करें, ध्यान करें, उपासना करें। योग से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सहायता मिलती है, सरलता होती है। तो जो योग करेगा, विशेष करके योग करने से आपका संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है, और परमात्मा सबसे बड़ा दानी है, ज्ञानी है। तो आप योग करेंगे, परमात्मा से ज्ञान मिलेगा, और परमात्मा से दान भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। परमात्मा से दान भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, बल भी मिलेगा, आयु भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी। योग करिए। तो आत्मा को बलवान करना हो, आत्मा को भोजन कराना हो, तो आप योग ध्यान करें, और दुर्गुणों का नाश करना हो तो भी योग ध्यान करें। तो ये आज के मंत्र का, ये आज के उपदेश का ये सार हुआ कि अगर आप आत्मा को बलवान करना चाहते हैं, आत्मा को भोजन खिलाना चाहते हैं, तो क्या करें? योग करें, ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जप करें। कुछ नहीं आता है तो ओम का जप करें। तो आइए उस परम पिता परमात्मा का भजन भी करेंगे। ये आत्मा का भोजन है, ठीक है जी। तो एक भजन के माध्यम से हम परमात्मा का ध्यान भी करेंगे और आत्मा को भोजन भी खिलाएंगे। मेरे साथ में जो बोल सकते हैं तो बोल भी लीजिए। हे ओम प्रभु तेरा नाम मुझको अति प्यारा है। हे ओम प्रभु तेरा नाम मुझको अति प्यारा है। तू है माता पिता व सखा, तू ही बंधु हमारा है। तू है माता पिता व सखा, तू ही बंधु हमारा है। जन मन सुखदायक है, तन धन का दाता है। जन मन सुखदायक है, तन धन का दाता
भय शोक विनाशक है, त्रयताप मिटाता है। भय शोक विनाशक है, त्रयताप मिटाता है। तुझ बिन न कोई अपना, प्रभु तू ही सहारा है। तुझ बिन न कोई अपना, प्रभु तू ही सहारा है। हे ओम प्रभु तेरा नाम मुझको अति प्यारा है। दुख दूर हुआ उसका, जिसने भी बुलाया है। दुख दूर हुआ उसका, जिसने भी बुलाया है। तुझ पान सका कोई, जिसने भी भुलाया है। तुझ पान सका कोई, जिसने भी भुलाया है। तुझे छोड़ कहाँ जाऊं, नहीं कोई किनारा है। तुझे छोड़ कहाँ जाऊं, नहीं कोई किनारा है। हे ओम प्रभु तेरा नाम मुझको अति प्यारा है। हे ओम प्रभु तेरा नाम मुझको अति प्यारा है। रक्षक तू हमारा है, हर जगह समाया है। रक्षक तू हमारा है, हर जगह समाया है। जो शरण तेरे आया, उसको अपनाया है। जो शरण तेरे आया, उसको अपनाया है। सुख दान करो हमको, प्रभु हमने पुकारा है। सुख दान करो हमको, प्रभु हमने पुकारा है। हे ओम प्रभु तेरा नाम मुझको अति प्यारा है। हे ओम प्रभु तेरा नाम मुझको अति प्यारा है। तू है मात पिता व सखा, तू ही बंधु हमारा है। तू है माता पिता व सखा, तू ही बंधु हमारा है। हे ओम प्रभु तेरा नाम मुझको अति प्यारा है। हे ओम प्रभु तेरा नाम मुझको अति प्यारा है। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। तो ओम प्रभु का नाम हम सबको प्रिय होना चाहिए। तो याद रखिए, ओम का ध्यान, यज्ञ का अनुष्ठान और वेद का ज्ञान, फिर सुसंस्कारी संतान, और अवसर आए तो देश हित बलिदान। इसी से हम
आत्मरक्षा, परिवार की रक्षा और देश की रक्षा कर पाएंगे। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, संकल्प करें, प्रत्येक दिन रोज व शाम ईश्वर का ध्यान जरूर करेंगे, यज्ञ का अनुष्ठान जरूर करेंगे, और कम से कम एक पेज भी, एक पृष्ठ भी वेद का या वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करेंगे। तो ऐसा करने से आत्मा को भोजन मिलेगा और आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। तो परमात्मा का भजन और आत्मा का भोजन दोनों हो जाएगा। परम पिता परमात्मा आपका कल्याण करें, आपको सुख, शांति, आनंद प्रदान करें, स्वस्थ निरोग दीर्घायु प्रदान करें। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति, ओम शम।